कहीं कोई ऐसा आपको डॉक्यूमेंट मिलता है क्या कि आज़ादी के क्रांतिकारी जो मुसलमान थे उनको वंदे मातरम गाने पे आपत्ति थी? और 4 स्टैंजाज को तो छोड़ ही दीजिए आप, जो जिस पे आपत्ति ये लोग कर रहे हैं, ये जो पहला लाइन है इसी से प्रॉब्लम थी, वंदे मातरम से ही। तो मैं तो कहता हूं कि इस्लाम में भी मादरे वतन है, माँ तुझे सलाम है, माँ के पैरों में जन्नत है। ये बताना क्या प्रयास किया गया, पॉलिटिकल जो मैसेजिंग हुई, और मैं कांग्रेस को इसके लिए दोषी मानता हूं कि अगर आप माँ मान लेंगे इस वतन को तो आपका रिलीजन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं है। एक बात और मीनाक्षी जी, प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं डीकोलोनाइजिंग ऑफ इंडियन माइंड, इधर हर मंच से कह रहे हैं। ये उसका प्रमाण था कि आपको शर्म आती थी अपने कल्चर को बूस्ट करने में, अपने एक मंत्र को जो आज़ादी का मंत्र था, हिंदू मुसलमान सबके लिए था। तो ये मुझे लगता है कि जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन से मैकाले दिमाग पर हावी थे, मानस पे हावी थे, ये उसका प्रमाण है। और डीकोलोनाइजिंग के लिए इस मंत्र को पूरा गाना जरूरी है। एक समय हो तो मैं आपको बताता हूँ मीनाक्षी जी, दुनिया भर के जितने मुसलमान हैं, आप बाकी देशों में चले जाइए, वह जिस धर्म में पहले थे उसका सम्मान करते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। भारत में स्थिति क्या है मैं बताता हूं कि 3 स्टडी हुए, जीनोलॉजी के हिसाब से बताता हूं। पासमानदाज, नॉन पासमानदाज और बोहराज पे 3 जेनेटिक स्टडीज हुए। जो जेनेटिक स्टडीज में जो मिक्सचर पाया गया ईरानियन जीन्स का, वो पासमानदा में 0 है, नॉन पासमानदा में 0 है। जो बोहराज हैं उसमें 50% पाया गया कि थोड़े से मिक्सचर्स हैं। मैं ये कहता हूं कि जीन कहता है कि हमारे पूर्वज जो हैं साहब वो ईरान और मुगल नहीं है, हमारे पूर्वज यहीं के हैं। ये मैं फिर कहता हूं कि ये डीकोलोनाइजिंग ऑफ इंडियन माइंड के ये है कि इनको मालूम चले, जैसे दुनिया के बाकी देशों में मुसलमान अपने पूर्वजों को सेलिब्रेट करते हैं, भारत के मुसलमान जिसने अपने पूर्वजों को सेलिब्रेट करने लगे ना, तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा, ये तू मैं खत्म हो जाएगी, ये विरोध खत्म हो जाएगा कि भगवान राम आपके हैं और हमारे नहीं हैं, वंदे मातरम आपका है हमारा नहीं है। ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक बात। वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा होने जा रही है, ठीक 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और यहाँ से लोकसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। और कल गृह मंत्री अमित शाह इस पर अपनी बात रखेंगे और फिर जेपी नड्डा भी राज्यसभा में इस पर अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर आपको दे दें, गृह मंत्री अमित शाह इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, कल राज्यसभा में बोलेंगे और उसके बाद फिर जेपी नड्डा इस पर अपनी बात रखेंगे। अब 2 बातें हैं। एक बात तो ये हुई ओम जी की, क्या ये इस्लाम विरोधी है इसलिए इसमें काट छाट कर दी गई? इस्लाम का दबाव था, मुसलमानों का दबाव था, इसलिए काट छाट कर दी गई? नेहरू जी डर गए थे इसलिए इसमें काट छाट कर दी गई? तुष्टीकरण की राजनीति हावी थी। मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाऊंगा तो बात आपकी एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि वास्तव में था क्या। वास्तव में देखिए, पहले तो वंदे मातरम या इस भूमि को मां मानना ये कोई 100-200 साल की परंपरा नहीं है। तब जब पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड जो आज अपने को बहुत प्रगतिवादी प्रगतिशील कहता है, जब शायद जंगलों में रह रहा था, उस समय हमारी जो वैदिक ऋचाएं गूंज रही थीं, उस समय हमारा अथर्ववेद उद्घोष कर रहा था, माता भूमि पृथिव्याम पुत्रोहम, ये भूमि हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं। और उसके बाद पूरी कंटिन्यूड है। रामायण में आप देखिए, रामायण में जब लंका विजय करते हैं भगवान राम, तो वो कहते हैं कि मुझे ये सोने की लंका रुचती नहीं, और कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, मेरी जो मातृभूमि है वो मैं स्वर्ग से भी बढ़कर मानता हूँ। ये उस समय से चली आ रही है, जिस समय ब्रिटिशर्स ने या यूरोपीय थिंक टैंक्स ने ये नैरेटिव डेवलप किया, ये विमर्श खड़ा किया इस देश में कि ये देश तो एक है ही नहीं साहब, ये तो इट इज़ ए सेट ऑफ 16 नेशनैलिटीज़। मैं जाके पीछे देखता हूँ तो पूरी एक कंटिन्यूड वो कल्चरल नेशनलिज्म जो इस देश की सबसे मजबूती थी, आप पूरे मेडाइवल पीरियड में गुरु नानक को उठा के पढ़ लीजिए, पंतानु को साउथ में जाके देखिए, ईस्ट में चले जाइए, शंकरदेव को देखिए, नरसिंह मेहता को वेस्ट में जाके देखिए, देश के सभी हिस्सों में जो पूरा भक्ति आंदोलन पैदा हो रहा था वो भी मातृभूमि को भारत कह के ही उसकी आराधना करता है। ये नया नहीं था। अब आइए वंदे मातरम की बात। वंदे मातरम पे जो ये विवाद खड़ा किया गया, 1909 तक कोई विवाद नहीं था। 1896 से पूरा वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा था, पूरा वंदे मातरम। 1909 में, 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, 1909 में सैयद अली इमाम पहली बार उस पर ऑब्जेक्शन करता है, और उसके बाद देखिए फिर 1923 में विवाद होता है, और 1937 में आके एक कमेटी बनाई जाती है जिसको पंडित नेहरू जी लीड कर रहे हैं, उसको चेयर कर रहे हैं, अबुल कलाम आज़ाद उसमें है, और उसमें कहते हैं कि नहीं, नीचे के हिस्से जो हैं उसमें माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, इनको लाया गया है, इसलिए इससे मुस्लिमों का
मुस्लिम उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे। ये तुष्टीकरण की ही नीति थी और डर था, मुझे लगता है कि इस पूरी परंपरा को निगेट करने का, उसको क्यों जोड़ना था धर्म से। ये तो हमारे प्रतीक थे और बहुत समृद्ध प्रतीक थे जो हमारी मातृभूमि की आराधना करने में। और उसके आगे भी देखिए, मैं एक चीज और बताऊंगा आपके माध्यम से, बंगाल की धरती से निकले स्वामी विवेकानंद पूरा देश क्रॉस करते हुए गए कन्याकुमारी में, कन्याकुमारी में, और वहां जाके जब वो 3 दिन 3 रात ध्यान करते हैं, यही दिसंबर का महीना था 1892 के वर्ष में। मीनाक्षी जी, उनसे जब पूछा जाता है कि इस ध्यान में आपने क्या देखा, क्या पाया, जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैंने देखा और मैंने पाया कि माँ दुर्गा और भारत माता में कोई अंतर नहीं।